क्या नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली है, चुनाव लड़ने वाली है, अपना उम्मीदवार उतारने वाली है या नहीं? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप मन्हास हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के। अच्छा मन्हास साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, वैसे तो सारी पार्टियां इस समय तैयारियां कर रही हैं और भाजपा की तरफ से तो अपने उम्मीदवार उतार भी लिए हैं। कल हमने एक शख्स से बात भी की थी, वो भी इस लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से भी कोई तैयारी है या नहीं? ये बिल्कुल पार्टी रजिस्टर होती है और इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ता है, इसलिए ही पार्टी रजिस्टर होती है। और हमारी फर्स्ट इलेक्शन हो गई है और हम भी बड़े जोर शोर से अपने कैंडिडेट उतारेंगे। और बस ये है कि ये बताना चाहता हूँ आपके मुद्दे कि हम डिफरेंट तरीके से काम करेंगे इसमें। जैसे हमारे मुद्दे हैं कि हर गरीब बनेगा लीडर, कि जो झंडे की राजनीति, झंडा उठा के घूमने वाले, जहाँ जो चटाई पे बेचारे रहते थे पूरी उम्र ऐसे ही चापलूसी करके गुजार दी लोगों ने और उनको कभी टिकट का मुंह तक देखने को नहीं मिला। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी हर उस चेहरे को इनवाइट करती है अपनी पार्टी में जो राजनीति के शिकार हुए हैं और कभी राजनीति के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। और नेशनल अवामी योग्यता होने के बावजूद नहीं आए कि वैसे आप कह रहे हैं? मौका नहीं मिला। अच्छा, मौका मिला होता, दूसरे लीडरों ने मौका दिया नहीं। कैसे मौका दिए वो देंगे वो? आप देखोगे 25 साल से एक एमएलए है तो वो एक ही है। उसके बाद अगर होता तो उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बहू, ये हर पार्टी में है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर जगह ये चीज चलती आई है। और उस एमएलए टॉप लीडरशिप नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देती, बिल्कुल नहीं आने देती। एक एमएलए दूसरा कैंडिडेट तैयार ही नहीं करता कि वो अगली बारी को खड़ा होगा। यही जम्मू कश्मीर का एक पीछे रहने का एक मेन कारण है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बार एमएलए रहा तो एक ही रहा, उसका जो वर्कर था वो दोबारा कभी टिकट के लिए भी अनाउंस नहीं किया गया। ये बड़ी एक दुर्भाग्य रहा एक राजनीति का, और जम्मू कश्मीर भी इसका बखूबी शिकार हुआ। और राजनीति बस चमकाने वाली होगी, गाड़ियों में, बंगलों में, बस यही राजनीति असल में एक बड़ी अच्छी चीज है जिससे देश चलता है। और लोग में आए दिन में कहते हैं कि राजनीति बुरी चीज है। राजनेताओं ने राजनीति को बुरा बना दिया। राजनीति खेल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है। और राजनेता वो है जो राजनीति में आता है, और राजनीति वो है जिससे देश चलता है। हर एक चीज का, हर रेट का, बिजली का, पानी का, राजनीति के द्वारा ही जो स्थापित लोग होते हैं वही लोग इसका सब कुछ तय करते हैं और जनता को आगे लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्रेंड चेंज नहीं किया है? प्रधानमंत्री आज जो कर रहे हैं, मैं खुले तौर पे बताता हूँ, शायद इनको पता ना हो कि राजनीति होती क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ही वो दे रहे हैं, बीजेपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। इसको पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है, इनको पता नहीं है। ये मोदी का चेहरा हटा दें, प्रधानमंत्री का एक वोट तक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं दिखेंगे दूर दूर तक। इसको पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है, इनको पता नहीं है। यही इंदिरा गांधी ने किया और वही आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हो रहा है। हर जगह वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी, घर घर मोदी, घर घर बीजेपी नहीं कहते हैं वो। सारी बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी ने हाईजैक किया है और अच्छा काम कर रहे हैं वो। और उन्हीं के चेहरे को इस्तेमाल करके ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और वो उनको ना उन्हें शादी, उनके चेहरे के पीछे कोई गलत आदमी भी जीत रहा है तो जीत रहा है। बिल्कुल जीत रहे हैं। आज की डेट में किसी को खड़ा करेंगे तो वो टिकट लेने के लिए आतुर है, बेचैन है। और बाकी पार्टी में ये है कि तुम खड़े हो जाओ या तुम खड़े हो जाओ, मैं नहीं खड़ा हो जाऊंगा। ये भी एक सुनहरा मौका है बाकी लोगों के लिए। कितनी सीटों के ऊपर आप अपने कैंडिडेटों को उतारने वाले हो? देखिए, जम्मू से तो हमारी कोशिश है, जो 2 सीटें हैं तो इसमें कम से कम उतारें। अभी हमारा स्टार्ट ही है, तो हम कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से सामने और जनता को पता चले कि अब राजनीति बदल चुकी है और राजनेता बदलने पड़ेंगे। जनता के बीच से लोग लीडर लाने पड़ेंगे। मतलब कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे लोग प्रभावित होंगे। आप बिल्कुल लोग प्रभावित होंगे और लोगों के लिए ही काम करेंगे। और लोग ही, जनता वोट के द्वारा, बड़े वोटों द्वारा एक आदमी जिताया जाता है। बड़े वोटों द्वारा और काफी वोटरों के द्वारा एक आदमी जिताया जाता है, उसी को 25 साल 30 साल के लिए छोड़ दिया जाता है और वही उस पार्टी में अपना विजय दिवस मनाता है, हमेशा मनाता रहता है और दूसरे वाले को मौका तक नहीं मिलता। एक ये सुनहरा मौका है लोगों को राजनीति में आने का। शायद बाकी पार्टियों में नहीं मौका मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसी हो, वो अपने बेटे को ही प्रमोट करेंगे। इधर वो कहानी ही नहीं है।
मेरे बाद कोई भी आ सकता है, आज आ जाए कल आ जाए, जो चाहता है काबिलियत के अनुसार आ जाए, हम हटने को तैयार हैं। बाकी वाले कोई नहीं हटेगा। नेशनल अवामी पार्टी लोगों को मौका देगी, क्योंकि लोगों के द्वारा ही इधर सरकार की स्थापना की जाती है। वन मैन शो समाप्त होना चाहिए अब, यही हमारा एजेंडा है और हमेशा आगे तक रहे। कैंडिडेट का नाम बता दो, लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फैसला है जो आप लेने वाले हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जो भी होगा तो जनता देखेगी और जनता समझेगी कि फैसला सही किया। और आज तक हम जो भी हमने किया, जो भी हमारे द्वारा हमारे जुबानों से निकला, तो वो हम साक्षात करने की कोशिश करेंगे। हम कभी जीते ना जीते वो कहानी अलग है, मगर जनता तक मैसेज जागरूक करना, इनको जगाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। और राजनीति में सबसे ज्यादा शिकार वोटर ही होता है। वोट की चोट वोटर को ही दी जाती है, क्योंकि वही एमएलए होता है, वही 25 साल से 20 साल से वही एमपी, 3 बार रिपीट हो जाना, 4 बार रिपीट हो जाना, कार्यकर्ता लाइन में लगे हैं। ये हाल है राजनीति का। और दुर्भाग्य है, खासकर जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य रहा कि कुछ लोगों ने, पहले कुछ परिवारों की बात करता है, मैं कुछ लोगों की बात भी करता हूँ, वो भी अपना नॉमिनेट करते रहे, उन्होंने भी दूसरे आदमी को मौका नहीं देके यार 2 साल 5 साल में कुर्सी में आ गया तो वो नहीं हटेगा। छोड़ेगा नहीं। वो लड़ाई है, आते कुर्सियों के लिए पार्टियां चेंज हो रही हैं, नई पार्टियां बन रही हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी से, और वो हमेशा प्रेसिडेंट ही रहेगा। इस पार्टी में ऐसा कोई नहीं है, जो चाहे जब चाहे, जिसका मन करता है, जो काबिलियत रखता है और जिसको सब समर्थन दें कि उसको प्रेसिडेंट बनाए, हम तैयार हैं। और नेशनल माइनॉरिटी पार्टी आने वाले टाइम पे बड़ा जल्द हर साल या 3 साल बाद या 2 साल बाद नया प्रेसिडेंट घोषित करेगी। उसमें महिलाएं भी रखेगी, क्योंकि महिलाओं का योगदान भी होना चाहिए। इस कुर्सी पे सिर्फ पुरुषों का अधिकार है या सिर्फ मेरा नहीं, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर में महिलाओं को मौका तक नहीं दिया। आज आप पीडीपी की बात करो, वहां पे महबूबा मुफ्ती एक खुद महिला है, मगर वो अपनी बेटी को ही प्रेसिडेंट बनाएंगी। किसी को ऐसे अपने वर्कर को जो दिन रात उनके लिए होता हो, उस महिला को कभी प्रमोट नहीं करेंगे। चाहे बीजेपी रही, चाहे कभी हमने सुना नहीं कि स्टेट प्रेसिडेंट किसी महिला को बनाया होगा, मगर यहाँ पे उनको भी मौका दिया जाएगा, हर वर्ग को मौका दिया जाएगा। नेशनल माइनॉरिटी पार्टी लोगों की पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं, मेरे घर की पार्टी नहीं, यही मैसेज है। और बाकी वाले भी थोड़ा समझ जाए अब, जो एक कुर्सी पे है। और हम इलेक्शन कमीशन को भी लिख रहे हैं कि खुद आके अब जहाँ पे इलेक्शन, जहाँ तो उस पार्टी को अनरिकॉग्नाइज कर दिया जाए, एक प्रेसिडेंट वन मैन शो खत्म कर दिया जाए। कैंडिडेट का नाम नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं, समय आने पे बता दिया जाएगा। मैनिफेस्टो तो बता सकते हैं? मैनिफेस्टो जनता के लिए काम है, और मेन जो होगा हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, जो शिक्षा प्रणाली का सुधार करना है, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल को अडॉप्शन की जरूरत पड़ गई है, और अडॉप्शन सरकार कर सकती है। और सरकारी स्कूल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा, आपके द्वारा नहीं। और सरकारियों की हालत देखो, जब गाड़ियों में निकलते हैं, गाड़ियां की देखो A क्लास होती हैं, A1 होती हैं, मगर वही सरकारी स्कूलों की जहाँ से भविष्य निकलेगा, वहां तक टॉयलेट तक नहीं है, पानी पीने तक नहीं है, और ये आराम से अपने कुर्सी में बैठे हैं। और गाड़ी है, जिससे हमारी सरकार आएगी, इनको गाड़ी भी इनकी काबिलियत के हिसाब से दी जाएगी। गाड़ी तब देनी चाहिए जब शिक्षा प्रणाली ठीक हो, सेहत का, जब गरीब को अधिकार मिले। आप जाओ शालामार में, लेटे हैं नीचे जमीन पे, सर्दी हो गर्मी हो, गरीब शिकार हो रहा है, अमीर शिकार नहीं हो रहा। और अगर सरकारी चीजों का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी बाबू कर रहे हैं या सरकारी मंत्री कर रहे हैं, तो स्कूल की व्यवस्था देखो। जिस देश में स्कूल की शिक्षा की ये हालत होगी कि प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं राजनेताओं के द्वारा मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज खोले गए हैं। क्या इनकी मान्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? जो कहते हैं कि हम शिक्षा फ्री देंगे, वो शिक्षा खरीद के शिक्षा बेच रहे हैं। ये तो व्यापारी हैं, ये तो राजनेता थे ही नहीं। जो कहते हैं कि राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम, वो ना कभी था ना कभी है। जिस देश का धर्म शिक्षा रहेगा, वहां पे लोग भिक्षा नहीं मांगेंगे, वहां पे इंसान जागेगा, हिंदुस्तान जागेगा। और हम भी चाहते हैं कि बच्चा बच्चा जागे। अब प्राइवेट स्कूल को अडॉप्ट करे सरकार, और सरकारी स्कूल अब शान से चलें, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां के बच्चे भी गाड़ियों में आए जाएं, दूर दराजों तक पैदल ना पहुंचे, महामारी का शिकार ना हो जाए। हर जगह शिकार है, बारिश आए, बाढ़ है, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। वो प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं, ना इन पे कोई नकेल है ना कुछ है। चेक होने चाहिए, जिनके पास पार्किंग फैसिलिटी नहीं, जिनके पास
अच्छा स्टाफ नहीं, और जिनके पास शिक्षा कोई प्रणाली नहीं, या वहाँ पे कभी टॉपर नहीं ले गए, या यूपीएससी जिन्होंने क्रैक नहीं किए, उस हिसाब से स्कूल का आंकड़ा चेक करो, एप्लीकेशन कैंसिल करो। और अगर वो किसी राजनेता की है, वो किसी सीईओ की है, एजुकेशन ऑफिसर की है, उसी टाइम रद्द करो। शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान में इतनी जल्दी सुधर जाएगी जिसकी मिसाल दी जाएगी। और हिंदुस्तान का यही एक दुर्भाग्य रहा कि राजनेताओं द्वारा शिक्षा खरीद ली गई, राजनेताओं द्वारा हेल्थ सेक्टर खरीद लिया गया और बाद में बेचा गया। शिक्षा मुफ्त देने की चीज है कि जाके उसे देश तरक्की करे। इन लोगों ने शिक्षा का धंधा रचाया है, और शिक्षा ही अहम एक भूमिका निभाएगी देश को बदलाव में। बिल्कुल 100% करेगी। और ये होना चाहिए। अब सरकारी बाबुओं को आज नहीं कल इनको इनका जवाब मिला जाएगा, चाहे वो डीसी होगा, डिवकॉम होगा। इनको ऐसी आलीशान गाड़ियां नहीं मिलनी चाहिए। इनके इलाके को पूरे स्कूल का दौरा होना चाहिए। एक भी स्कूल खराब नहीं कर, छीन लो गाड़ी, अपनी गाड़ी में आएंगे, कोई सुविधा ना दो। किस लिए आए हैं ये, किस लिए पेपर लिए है? बाबूशाही के लिए। स्कूल प्रणाली देखो, स्कूल देखो, डिस्पेंसरी देखो, हेल्थ सेक्टर देखो, बुरी हालत है। वो गरीबी दूर करेंगे कहाँ से? कैबिन में बैठ के, बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी में बैठ के गरीबी दूर करेंगे? गरीबी अगर दूर करनी है तो उनके बच्चों को पढ़ाओ। सबसे ज्यादा महंगी आज एजुकेशन है, और सरकारी स्कूलों का मुंह देखने के लोग राजी नहीं है। चाहे ड्राइवर कंडक्टर है, वो भी प्राइवेट स्कूल में बिठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना वहां पे सुविधा है और ना शिक्षा है। और शिक्षक पीएचडी की हुई है, डबल एमए, एमफिल, और रिजल्ट 0, बच्चा ही नहीं है स्कूल में। और ऐसा दुर्भाग्य भी है कि पहाड़ी इलाकों में 10 बच्चे हैं तो 4-4, 5-5 टीचर हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि नौकरी सब पाना चाहते हैं, मगर ट्रांसफर कोई नहीं चाहता। मतलब आपसे ये सारे ट्रेंड बिल्कुल ये चेंज करेंगे, और सुझाव भी देंगे गवर्नमेंट को, जो भी आए वो ये करके रहेंगे। शिक्षा पहला अधिकार है, और उसके बाद स्वास्थ्य का, वो हमारा अधिकार है, हमारे देश को मिलना चाहिए। राशन से ज्यादा आज जरूरत हमें शिक्षा की है। जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उनको किसी चीज की जरूरत, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर बने, मदिरा का शहर न बने। ये भी मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भी इस बार लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारने वाले, कैंडिडेट को उतारने वाले हैं, और देखने वाला बात होगी कि कौन से चेहरे को ये उतारेंगे, क्या परिवर्तन ये करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज अपनी पार्टी से ये देना चाह रहे हैं। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।